ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ अर्टिकेरिया। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ ये सारे का सारा डिस्कशन किया। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख ले। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन की ये वाली अर्टिकेरिया, अर्टिकेरियर वेस्कुलर, एक्यूट और क्रोनिक। अब एक और क्लासिफिकेशन भी है जो कि कभी कभार पूछ ली जाती है और एग्जामिनर की फेवरेट है। वो हमारे पास होती है, मतलब यूँ कह लें कि टाइप हम कर रहे हैं ना, हो सकती है वो कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया हो। हमने लास्ट में डर्मोग्राफिज्म के बारे में किया था कि वो ट्रिपल एक ट्राइएड होता है जिसके अंदर एडिमा होता है, फ्लेयर होती हैं, और हमारे पास क्या होगा, एरिथीमा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। ठीक है, और नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है फिजिकल अर्टिकेरियाज। ठीक है, फिजिकल अर्टिकेरियाज, कोलिनर्जिक अर्टिकेरियाज और फिजिकल अर्टिकेरिया। जो फिजिकल होते हैं ना, इसको हमने फर्दर अब इसको डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना, टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया, एक अक्यूट क्रोनिक अर्टिकेरिया और अर्टिकेरिया वेस्कुलाइटिस जो यहाँ पे मैंने अभी दिखाया, वो लिख देना अलॉन्ग विद। अगर फिजिकल का पूछने तो फिर आपने बताना है कि ये हमारे पास इसकी फर्दर टाइप्स जो है ना, वो हमारे पास हो सकती है प्रेशर अर्टिकेरिया। ठीक है, नंबर सेकंड में हमारे पास हो सकती है सोलर अर्टिकेरियाज। ठीक है, नंबर थर्ड पे हमारे पास हो सकती है कोल्ड अर्टिकेरियाज। नंबर फोर पे हमारे पास हो सकती है हीट अर्टिकेरियाज। नंबर फिफ्थ पे एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया भी हो सकती है। ठीक है, एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया मतलब जो जो चीज़ कर रही है उसी को हमने टाइप बना दिया है। नंबर सिक्स पे हमारे पास हो सकती है एक्वाजेनिक। बस ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ही ठीक है। जो कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया होती है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल व्हील अपेयरेंस होती है आफ्टर स्वेटिंग। मतलब उसको पसीना आया, ठीक है, स्वेटिंग, स्वेटिंग के बाद जो है ना उसको स्मॉल व्हील लाइक जो है ना वो एक आपको अपेयरिंग चीज़ मिल जाती है। सही। अब यहाँ पे लियन जो है ना वो क्यों हुई है, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन जो है ना हमारे पास, एसिटाइल कोलिन, इसकी रिलीज की वजह से हुआ है। और जब इसका रिलीज होगा तो ये एग्रीवेट किससे होगा, कोलिनर्जिक ड्रग उसने साथ ली है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स वो साथ उसने ले ली है। साथ में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, एग्रीवेट किससे हुआ, कोलिनर्जिक ड्रग से, साथ में स्वेटिंग हुई, तो आपको व्हील लाइक अपीयरेंस मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, मैं आपको ये एक डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो जहाँ जहाँ पसीना आएगा ना, वहाँ वहाँ पे आपको जो है ना वो ज़्यादातर एरियाज में मिलेगा। ठीक है, आर्म्स के ऊपर हो गया और वहाँ वहाँ आपसे सारी की सारी। ठीक है, तो ये वाली आप डायग्राम अपने जहन में रख, होपफुली ठीक नज़र आ रहा है ना यार। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लेना। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है फिजिकल अर्टिकेरिया। फिजिकल में हमने कहा कि प्रेशर अर्टिकेरिया, मतलब हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा था कि डर्मेटोग्राफिज्म में भी प्रेशर वाला ही एरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ट्रंक हो गया, एयर का लोब्यूल हो गया, लेकिन ये हम फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रेशर को डर्मेटोग्राफिज्म के से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिले ऑनसेट ऑफ अर्टिकेरिया एड। डर्मेटोग्राफिज्म में फ़ौरन हो जाता है, लेकिन ये जो प्रेशर अर्टिकेरिया, यहाँ पे हमारे पास डिले जो है ना वो आपको अर्टिकेरियल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, कौन कौन सी है, फीट आफ्टर वॉकिंग, मतलब जो प्रेशर पॉइंट है, जूते के नीचे जो पाँव है वहाँ पे प्रेशर के बाद थोड़ी देर बाद होगा। ठीक है, बटक्स के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहे हैं तो ये भी प्रेशर पॉइंट है। तो वहाँ पे कहेगा कि वो डॉक्टर साहब मेरी जो है ना वो जो बैक है, क्या कहते हैं, बटक को क्या कहेंगे आप पंजाबी में जो भी कहना है, ठीक है, बटक के ऊपर जो है ना वो कहेगा मेरे जो है ना लंबे अर्स तक बैठता हूँ तो उसके बाद 2-3 घंटे बाद जो है ना मेरे वहाँ पे हमारे पास जो है ना अर्टिकेरिया तरफड़ से बन जाते हैं। ठीक है, वजह क्या है, हिस्टामीन जो है ना वो एटोलॉजिकल फैक्टर इसकी बड़ी वजह है, बस ज़्यादा नहीं बताना। तो ये यहाँ पे सोलर में क्या होता है, जब वो मिनट्स के अंदर जो है ना सनलाइट से एक्सपोज हो। ठीक है, अब वो कहेगा मैं सूरज की रोशनी में जाता हूँ, चंद मिनट के लिए जाता हूँ, तो मुझे जो है ना वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो ये अर्टिकेरिया एलर्जी होती है। ठीक है, वाइड रेंज अल्ट्रा वायलेट और जो विजिबल लाइट है ना वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल लाइट जो है ना उसकी, ओके जी, तो सोलर का हम कह रहे थे, सोलर अर्टिकेरिया में सनलाइट आती है 2 से 3 घंटे के अंदर, जो अल्ट्रा वायलेट और सनलाइट का कम्बिनेशन उसको ये करवा देता है। तो ऐसे पेशेंट को हम एक तो जो है ना सूरज की रोशनी से जाने से मना करते हैं, लेकिन इनके अंदर अब क्या होगा, वो सूरज की रोशनी से है, तो हम इसको ना
एक ख़ास टाइम के लिए ना रेपिटेटिव एक्सपोज़र करवाते हैं। तो एक वक़्त था कि वो बंदा कहता है कि रेज़िस्टेंस हो चुका हूँ अब मैं। तो रेपिटेटिव एक्सपोज़र जो है ना इसका बेस्ट हल है कि उसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर जाओ, फिर वापस आ जाओ। इस तरह वो डेली बेसिस के ऊपर महीनों तक ये थेरेपी करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रेज़िस्टेंस पैदा हो जाती है, फिर उसको ये दोबारा सिम्पटम्स नहीं आते। ठीक है? साथ में आप क्या करती हैं, इन एंटीहिस्टामीन उसको कहते हैं कि तुम लेते रहो, और साथ में सोरालीन जो है ना, PSORALEN, सोरालीन्स जो है ना क्रीम होती है, वो उसी कहते हैं अपनी स्किन के ऊपर लगा लो। ये क्या करती है, जितने भी एक्सपोज्ड एरिया होती है ना स्किन के, उसके ऊपर हम उसको कहते हैं अपने लगा लो ये सोरालीन क्रीम। ये ऑब्ज़र्व कर लेती है अल्ट्रावायलेट को, नीचे डीप स्किन तक नहीं जाने देती। रिपीटेड एक्सपोज़र, एंटीहिस्टामीन और सोरालीन्स जो है ना क्रीम, ये इसके लिए हेल्प है। फिर हमारे पास है कोल्ड। ये हमारे पास एक्वायर्ड भी हो सकता है, फ़ेमिलियल भी हो सकता है। कुछ लोगों को सर्दी के अंदर, ठंड के अंदर जाने से हमारे पास क्या होता है, सारे का सारा ये हो सकता है। और कोल्ड वाले मोस्टली जो है ना वो विरासती तौर पे, मैंने कहा ना कि ये बचपन से ही, पैदाइश के बाद ही जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, अगर वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ कर दिए जाए कोल्ड के अंदर, तो उनके अंदर देखा गया है कि वो हमारे पास इवन कि वो शॉक के अंदर भी जा सकते हैं, और इसी अर्टिक एरिया की वजह से वो ना डेथ के अंदर भी, छोटे बच्चों के अंदर मोस्टली जो है ना, वो जो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, और उनके अगर बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके में पैदा हो जाए, तो उनके अंदर ये बेसिकली देखा गया है। ठीक है? इसकी ट्रीटमेंट यही है कि ऐसे बच्चों में जो है ना, वो अगर आपको पता है कि वो उसको हो रही है, तो आपने उसको जो है ना सबसे पहले कोल्ड को अवॉइड करना है। साथ में आपने एंटीहिस्टामीन ड्रग्स जो है ना वो दे देनी है, और उसको जो है ना वो कह रहा है कि ये हमारे पास पेनिसिलिन को भी रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो कोल्ड वाटर जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि पार्शियल जो है ना वो हमारे पास डिसेंसिटाइज़, मतलब उसके अंदर फिर हमने डिसेंसिटाइज़ेशन पैदा करनी होती है। मतलब बार-बार जो है ना वो कोल्ड वाटर जो है ना हल्का-हल्का एक ख़ास पीरियड के लिए उन्हें देना, ताकि उनके सेंसिटाइज़ेशन, जिस तरह यहाँ पे रिपीटेड एक्सपोज़र किया था, यहाँ पे हमने इसी तरह रिपीटेड एक्सपोज़र टू कोल्ड वाटर जो है ना इस ऐसे बच्चों के अंदर एल्डरली लाइफ़ के अंदर ठीक कर सकता है। फिर हमारे पास होता है हीट अर्टिकेरिया, प्रोडक्शन ऑफ अर्टिकेरिया इन वार्मिंग हो गया, मतलब वो गर्मी वाले किसी इलाके में जाता है, तो वो उसको जो है ना साँस आना बंद, और वो सारी की सारी स्वेलिंग, अर्टिकेरिया, तड़फड़ से बन जाना। फिर हमारे पास एक्वाजेनिक, कुछ लोगों को पानी से जो है ना वो हमारे पास कहता है कि हो जाती है। जब उनका जो ही कॉन्टैक्ट लगता है पानी के साथ, वाटर कॉन्टैक्ट, वो कहता है मैं नहाने लगता हूँ या किसी नहर में जाता हूँ या स्विमिंग पूल में जाता हूँ, तो वहाँ पे इर्रिस्पेक्टिव टू टेम्परेचर या कोई भी हो, बस पानी लगना चाहिए, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास वो हो जाएगा। सेम इसके सिम्पटम्स किससे हैं? कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया के, मतलब एसिटाइल कोलिन और कोलिनर्जिक ड्रग के साथ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ना इसका शुरू हो जाता है। ठीक है? होपफुली यहाँ तक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को फिर भी नहीं ना याद हो रहा कोलिनर्जिक का, तो ये इसके लिए आसान है कि नाम में ही काम है। कोलिनर्जिक मतलब क्या होता है जी, को ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन है ना। जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो क्या होगा, वेदोडाइलिटेशन होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सारी की सारी एडीमा और वो सारा हो जाता है। मैंने यूँ याद रखा हुआ था कि कोलिनर्जिक में हो जाता है। ठीक है? तो अब इसका अगर अपने स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने, ये वाला और ये वाला मैंने पिछली लास्ट वीडियो के एंड के ऊपर दे दिया है। ठीक है? अब होपफुली ये मिट गया होगा, तो अभी पॉसिबल शायद ना हो, ठीक है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। होपफुली आप अर्टिक एरिया के सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।